चलो सर, तो आवी लाइव सर, बता दो सर, आवी लाइव, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विजय सर, कैसे हो आप? हेलो सर, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है, एक्चुअली हमें P0 बताया है, तो इसे यूज करना के फाइंड करना है एंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं, अभी रिवीजन कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। फटाफट से मैं बच्चों को बता दूं, वी आर लाइव। साहिल लूंगा, इस बार भी लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, एक बार पक्का लेंगे, जैसे हर बार होता है इस बार फिर से होगा। क्यों नहीं होगा, एकदम होएगा सर। चलो, वी आर लाइव, यस सर, परफेक्ट। गाइस, कल की क्लास में ना हमने बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन खत्म किया था। मैं उसको आज एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम चीजों को आगे लेके बढ़ जाएंगे। डन, चलो डन। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे को फटाफट से बोल दो यस सर वी आर रेडी, और फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दो सर जी। क्या मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा सर? लाइक वाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, डू लाइक द वीडियो सर, फटाफट से डू लाइक द वीडियो, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। बोल दो सर। यस सर वी आर रेडी, फटाफट से बता दो सर, वी आर रेडी और नॉट? यस सर वी आर रेडी, यस सर। सरदार की जय हो। सरदार खुश हुआ। चलो, आते ही फर्स्ट लाइक कर दिया, ग्रेट। सर मैं ना एक बार आपको कल का रिवीजन करा सर, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों क्वेश्चन में गिवन हो तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकालेंगे बता दो। एकदम बता दूंगा। चलो, अब मैं आपके डाउट्स ले चुका हूं, अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर जी, कल ना मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करवाया था। हाँ जी सर, कल मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा के रिवाइज करवाया था। डन सर, इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, एक पॉइंट समझाए थे। मैंने बोला पूरा कैपिटल ना दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो। कौन कौन से दो पार्ट्स में सर? एक आपका सबसे पहले आएगा इररिडीमेबल कैपिटल के लिए, इररिडीमेबल कैपिटल के लिए, एक आपका रिडीम एबल कैपिटल के लिए। डन, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं दोनों। सर इररिडीमेबल में आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक आएगा आपका इक्विटी, एक आएगा आपके पास इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस, और एक आएगा आपके पास इररिडीमेबल वाला डेट। डन सर जी, बहुत सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला सर अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट एक साल बाद वाला डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता रखी थी। हाँ जी सर जी, अब इसी का अगर मैं ब्रेक डाउन कर लूं तो अगर आपको डिस्काउंट रेट निकालना है तो क्या मैं इसी चीज को बोल सकता हूं, अमाउंट 1 डिवाइडेड बाय P0? हाँ जी, एकदम बोल सकते हैं सर। अगर मैं इक्विटी की बात कर लूं तो इक्विटी के केस में डिस्काउंट रेट क्या होता है, KE। कैसे निकल जाएगा आपका, डिविडेंड डिवाइडेड बाय सर P0। ओके सर, यही अगर मैं आपसे प्रेफरेंस की बात कर लूं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो क्या निकलेगा सर, आपका KP निकल जाएगा। KP कैसे निकलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। चलो सर, यही अगर मैं आपसे इररिडीमेबल डेट की बात कर लूं तो ये आपका कैसे निकल जाएगा, अगर आपको KD निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय आपका P0, और P0 की जगह पे ही आप लिख के चलते थे कौन सा, MPS, और आपका नेट प्रोसीड्स, और आपका अगर प्रेजेंट वैल्यू बोल दूं तो ये सारी चीजें एक ही हो रही थी। डन, कल ये मैंने एक बेसिक वाला पार्ट अपना पढ़ के खत्म कर रखा था।
हाँ जी सर, अपन ने ये वाला पार्ट पढ़ के खत्म कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं थी आपकी। डन। चलो अब अगर मैं रिडीमेबल कैपिटल की बात कर लूं, सर अगर आप बात करते हो यहां पे रिडीमेबल प्रेफरेंस की या आपका रिडीमेबल डेट की, इन दोनों में से अगर आप किसी की भी बात करना चाहो, मैंने बोला हाँ जी सर बताओ, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। डन। क्या करना रहेगा अपने को? सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, आओ खुल जा सिमसिम, अज 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 न न न न न। आप करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। सर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करी है डिवाइडेड बाय ये लाइफ, और आप ऑन एन एवरेज कितने पेमेंट यूज कर रहे हो, इसका एवरेज, ये आपने मैंने पढ़ा था। यहां पे आप क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, और ये डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? सर यहां तक अपन ने कल पढ़ के खत्म कर रखा था। अब मुझसे किसी ने पूछा सर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला किसको बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज योर अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अप्रोक्स वाला फॉर्मूला। आपको पता है सीए फाइनल लेवल पे ये फॉर्मूला सही भी नहीं माना जाता, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि इससे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, मोटा माटी आंसर आ जाता है कि ऑन एन एवरेज ठीक है इतना आ जाएगा सर, तो आपका ये अप्रोक्स फॉर्मूला बोला जाता है या अप्रोक्स मेथड आप इसको बुलाते हो। दिस मेथड इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन मेथड। बोलो किसी को यहां तक कोई डाउट था? मैंने आप लोगों को कल ये पढ़ाया था। नहीं सर कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, मस्त अपना क्लियर हो गया था। क्लियर हो सर? डन हो? बता दो मेरे को। डन। सर फिर एक अपना केस आया था कन्वर्टिबल वाला, राइट? राइट। इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, इन केस ऑफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस की बात कर लो और डिबेंचर की बात कर लो। सर वी टेक, आप लेते हो रिडम्पशन वैल्यू एज हायर ऑफ, आप हायर लेते हो। किसका हायर लेते हो? दो चीजें आती हैं, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, कितना आपको रिडम्पशन वैल्यू मिल रहा है, और किस चीज का? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू एमपीएस ऑफ इक्विटी। सर कौन सी डेट पे आप एमपीएस चेक कर रहे हो, तो ये भी बता दो, ये भी बता दो कौन सी डेट पे एमपीएस चेक कर रहे होते हो। एमपीएस ऑफ इक्विटी ऑन डेट ऑफ रिडम्पशन, लास्ट डेट पे, एंड डेट पे, एंड अमाउंट पे आप आके, एंड टाइम पे आके आप अपना कैलकुलेट कर रहे होते हो। डन सर जी, क्लियर? ये अपन ने इतना कल पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी थी। बहुत बढ़िया, बेसिक, और इसी को आपका अप्रॉक्स मेथड भी बोला जाता है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। डन। डन सर, सारे फॉर्मूले कवर हो गए थे। अब अगर मैं आपको इक्विटी के डिफरेंट फॉर्मूले की बात कर दूं, इक्विटी के जो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज आपने और मैंने पढ़े थे, अगर मैं उसकी बात कर दूं, सबसे पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने बोला सर के ई बराबर डिविडेंड दे रखा होगा डिवाइडेड बाय P0 कर दो, आपका एक आएगा। दूसरा, अगर मैं ग्रोथ मॉडल की बात कर लूं तो D0 प्लस कर देना उसमें ग्रोथ परसेंट डिवाइडेड बाय P0 और टोटल में G% ऐड हो जाएगा। डन सर। इसके बाद मैंने आपको केई का एक CAPM वाला फॉर्मूला बताया था, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये बताया था। सर मैंने इसके बाद आपको केई का एक घटिया फॉर्मूला भी बताया था, मैंने बोला था सर ये उल्टा आएगा। किसका? EPS क्या कमाया
डिवाइडेड बाय क्या लगाया, ये भी आपको मैंने बताया था कल। डन, बताओ सर। क्लियर, अपन ने ये 4 फॉर्मूलाज देख लिए थे। अब मैं आज आपको वॉल्टर का फॉर्मूला वापस से समझा दूंगा। यहां तक से अपनी पूरी कल की क्लास रिवाइज हो गई है, क्या बात है। मेरे को मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा है और हमने पूरी क्लास को रिवाइज कर लिया है। बोलो सर जी, मजा आया? बोलो बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं आया? सर एक डाउट था बस, 1/p इज इक्वल टू के जो वर्स्ट फॉर्मूला है, बट सर जगह अपन 1/p इज इक्वल टू 1 रिटर्न ऑन इक्विटी भी मानते हैं, बट एक जगह 1 रिटर्न ऑन इक्विटी भी मानते हैं, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। कहां पे मानते हैं बताओ मेरे को, कहां पे कृष्णा आपने ये फॉर्मूला कहां पढ़ा, एक बार मेरे को बता दो। सर इक्विटी प्रीमियम किसको बोलते हैं, ये देखो, इक्विटी प्रीमियम नहीं, रिस्क प्रीमियम, इसी को आप बोल रहे थे। RM माइनस RF को आपका रिस्क प्रीमियम भी बोला जाता है, इसी को आप बोलते हो इक्विटी प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट कब, वरुण ये मोस्ट प्रोबेबली अपनी आ जाएगी इस हफ्ते के एंड पे, इस वीक के एंड पे, सैटरडे संडे तक आ जाएगी आपकी, सैटरडे संडे। डन उमेश, इसी को बोलते हैं इक्विटी का प्रीमियम या रिस्क का प्रीमियम, जो आप पे करके चल रहे हो। डन डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे। आओ सर जी इधर देखना, मैंने आपको कल ये फॉर्मूला बताया था वॉल्टर भैया वाला, मैं वही फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। आ जाओ। ध्यान से देखना, इट इज इक्विटी प्रीमियम। शाबाश, देखो इक्विटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करने की वजह से कितना कमाना चाह रहे हो, दैट इज रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, काम खत्म। डन डन, चल क्लियर, डन। सर अब देखो, इन्होंने बोला, इन्होंने वॉल्टर का फॉर्मूला कैसे पढ़ रखा था, देखना ध्यान से। इन्होंने पढ़ा था P0 बराबर, हाँ समझ गया ना। चलो इन्होंने वॉल्टर का फॉर्मूला कैसे पढ़ रखा था, मैं अभी वही दिखाता हूं। मेरे को बोला गया है सर वॉल्टर का फॉर्मूला हमने कैसे पढ़ा है, हाँ हमने वॉल्टर का फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, D प्लस E माइनस D, देखते हैं, इंटू R बाई KE डिवाइडेड बाय होल का KE। सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हमें समझ में नहीं आया, बता दो। आओ देखते हैं, ध्यान से देखना, आप लोग ही देखना। ओके ओके, मैं इस फॉर्मूले को देखना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी से मैच करवा के आपको दिखाता हूं। आओ अब आप बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, D बाई के प्लस E माइनस डी इंटू R बाई के डिवाइडेड बाई के, दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। आओ सर मैंने इस फॉर्मूले को आसान ही बनाया है, ये पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता, बताओ, इतना बताओ, बोलो। सबने ऐसे पढ़ा है, मुझे पता है आईसीआई ने बुक में ऐसे दे रखा है, एंड सबने ये टफ ट्रिकी वाला ही टॉपिक पढ़ रखा है। मैं आपको और आसान बनाता हूं जो मुझे आसान लगता है। चलो डन डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब क्या ये मेरा वही बेसिक फॉर्मूला बन गया, मेरा वाला D बाई के, ठीक, एक तो ये बन गया। चलो अब इसको E माइनस डी, ईपीएस में से E मतलब हुआ आपका ईपीएस, D मतलब हुआ आपका DPS, अगर कर दोगे तो क्या बचेगा, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, हाँ, इनटू R डिवाइडेड बाय के के होल का स्क्वायर। तो मैंने भी तो आपको यही समझाया था, आप एग्जाम में यही करके आ रहे हो, लेकिन जानबूझ के टफ फॉर्मूला याद कर रहे हो, तो भाई आसान वाला कर लेना, आसान वाला कर लो। D बाई के सबको याद रहता है,
और ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? के स्क्वायर कैसे हुआ भाई? ये ले, ये एक के ऊपर था, ये एक के नीचे था, नीचे आ गया, के स्क्वायर हो गया। लो, ये एक के ऊपर था, ये देखिए एक के ये रहा, एक के ये रहा, जब नीचे लेके आएगा तो के स्क्वायर होएगा ना। बोलो 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 बोलो, ये जब ऊपर वाले के को नीचे लेके आओगे तो के स्क्वायर होएगा, एकदम होएगा, क्यों नहीं होएगा? डन। आप करके तो यही आते हो लास्ट में, तो इसी को याद कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? बोलो, आप लास्ट में करके यही आते हो तो इसी को याद करते हैं। छवि को भी समझा, दीक्षा को भी समझा, डिलीजेंस भाई बता, यस सर क्लियर है, अब क्लियर है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता ही छोटा फॉर्मूला हूं कि भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसी को आप लिख सकते हो, और ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं भाई, कुछ भी अलग नहीं है। अब आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे, जौन टाइप का फॉर्मूला अच्छा लगे, औन टाइप का फॉर्मूला आप याद कर लो। डन। कल ये दिमाग खराब हो रहा था, बट अभी एक बार में समझ आ गया। मैंने तो बोला ही, और क्या, मैंने तो बोला ही, कितना इजी था। और क्या टेंशन काहे को लेनी, इसी फॉर्मूले को तोड़ के मैंने ऐसे लिख रखा है, हो गया। डन, क्लियर, डन। लो, इसको लिख भी देता हूं। हो गया आपका। अब देखना ये मानेगा ही नहीं, देखना नाच जाएगा। मान गया, वाह। डेरिवेशन ऑफ वॉल्टर बाय ए बी, आसान कर दिया। एक्चुअली आप जैसे कोई समझाने वाला नहीं था। हा सर, जहां से क्लास लिया था वो लोग ने ऐसे समझाया, मुझे पता था। सब लोग ऐसे ट्रिकी समझा देते हैं भाई। एक बात बताओ, आपको एंड में आके करना तो यही होता है, डी बाई के आर ईपीएस आर। मैं आपको बेमतलब ईपीएस डीपीएस इधर ना उधर इतना क्यों समझाऊंगा? जो काम की चीज उतना समझो, करो, आगे बढ़ो, हो गया। डन, घबराने का नहीं। चलो, हो गया, आपके सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। अब सर, आप लोगों ने क्या बोला? एक सेकंड गाइस, चलो आओ। अब मैं आप लोगों से एक चीज समझना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। कल आप लोगों ने मुझे एक पॉइंट बोला था, हाँ जी सर, देखना इधर। अब किसी का मुझसे सवाल था। सर क्या सवाल था? आपका सवाल था कि अब अप्रोक्स मेथड कौन सा होता है? अप्रोक्स मेथड समझ में आया? बोलो, अप्रोक्स मेथड समझ में आया? हाँ जी सर। चलो, डन। अप्रोक्स मेथड समझ में आ गया सर? किसका सवाल था अप्रोक्स मेथड का? सीओसी डबल डिवीजन। हाँ, क्या बात है, रिवीजन का भी रिवीजन, वाह क्या बात है। कुछ वहां से कंसेप्ट समझ नहीं, बस रटा है मैंने, बट आपसे एकदम फॉर्मूला। मैं बोला ना सर, मैं कभी भी फॉर्मूला रटवाता नहीं, मैं फॉर्मूला बनवा देता हूं। अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इरिडीमेबल वाला मैंने आपको एक ही फॉर्मूले से समझा दिया कि भाई इसी से बनेगा। अब बस वाईटीएम आपको बताना है, आ जाओ। चलो, मैं आपको वाईटीएम बताता भी हूं, दिखाता भी हूं, समझाता भी हूं। चलो सर जी, वाईटीएम का मेथड देखना। आओ, मुझे आपको वाईटीएम का ही मेथड समझाना है। और आज आपको दो चीज, सर जी क्वेश्चन करवा दो एक बार, एमटीपी का क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा, क्यों घबराता भाई, सब करवा दूंगा, टेंशन मत ले। सर अभी देखो, मेरे को आपको वाईटीएम वाला, वाईटीएम और यील्ड टू मेच्योरिटी और आईआरआर मेथड
जो आप कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन में पढ़ के आते हो वो सारे के सारे एक ही है, वो सारे के सारे फॉर्मूले एक ही है और आपको वही बनाना है। ओके ओके डोकी, डन डन सर जी। चलो सर, आप सब लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा? अगर मैं आपसे बात कर लूं, अच्छा ये बताना सर जी सर जी सर जी, ये बताना वाईटीएम वाला मेथड रिडीमेबल पे लगेगा कि इरिडीमेबल पे लगेगा? चलो बताओ, वाईटीएम वाला मेथड रिडीमेबल पे लगेगा या इरिडीमेबल पे लगेगा? बताओ, बोलो सर, बोलो 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 सर। इरिडीमेबल पे? गलत सर। एक बात बताओ ना, जब भी आप आईआरआर निकाल रहे होते थे 1 2 3 4 5 6 7, आपका ईयर फिक्स होता था ना सर, ईयर आपका फिक्स होता था, तो रिडीमेबल वाले पे ही तो निकाल के आओगे ना। ये हमेशा निकलता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस और डिवेंचर। ये हमेशा आपका नए वाले के लिए निकाला जाएगा, डन, रिडीमेबल वाले के लिए। ओके, अब सर जी मेरी बात सुनो, आप लोग आईआरआर या वाईटीएम कैसे निकालते थे? ध्यान से देखना सर, सबसे पहले मैं ईयर्स लिखता था, ईयर लिख दो 0 1 2 3 4। अब देखना सर, फिर मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट। अब सर एक बात बताना, स्टार्टिंग में कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करती है तो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब पता है एक बहुत बड़ा बच्चा गलती करता है, डरता है, परेशान होता है। सर आपकी कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, मान लो मैंने नेट प्रोसीड्स किया, यहां पे आपको नेट प्रोसीड्स लिखना होता है, आपने नेट प्रोसीड्स किया, आपको 100 रुपए मिल गए। अब हर साल आप यहां पे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी पे कर रहे हो वो लिखना होता है। आप जो भी पे कर रहे हो वो लिखना होता है, डन, क्योंकि आप पे करके चल रहे हो हर साल। ओके ओके, चल सर, फिर उसके बाद कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग रेट नंबर 1, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू रेट 1 को यूज करके, कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू रेट नंबर 2 को यूज करके, डन डन। अब मेरी बात सुनो सर, इसमें एबी का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, हम इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम एबी साइड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है सर, ध्यान से सुनना और गड़बड़ मत करना, घबराना मत। यू कैन टेक ईयर 0 inflow as positive and each year outflow as negative। सर आप एक काम कर सकते हो, इसको पॉजिटिव रख के बाकी सबको नेगेटिव रख लो। यू कैन टेक ईयर 0 inflow as negative and each year outflow
एज पॉजिटिव। सर आप पहले वाले को नेगेटिव बाकी को पॉजिटिव, या पहले वाले को पॉजिटिव बाकी को नेगेटिव, दोनों रख के बना सकते हो। आंसर इन बोथ केसेस विल बी सेम। सर अगर आप ये मानो या आप ये मान के बनाओ, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर अलग नहीं आने वाला है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टिप नंबर 2, हाउ टू फाइंड द टू रेट्स। सर ये जो आप दो रेट्स लेने वाले हो, आप ये दो रेट्स कैसे पता करोगे? सर सिंपली, सिंपल, कैलकुलेट KD यूजिंग फॉर्मूला, अप्रॉक्स वाला मेथड। सर अप्रॉक्स मेथड ले लो और उससे आप KD निकाल दो। ओके, टेक वन रेट स्मॉलर टू इट, टेक वन रेट बिगर टू इट, हो गया। सर आप एक काम करो, KD सॉल्व कर लो फॉर्मूले से, आपका रेट निकलेगा, एक रेट उससे बड़ी ले लेना, एक रेट उससे छोटी ले लेना, काम खत्म, हो गया। बोलो आपका हमेशा परफेक्ट आएगा। बोलो सेम कैसे आएगा? सेम आएगा तो इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ऐसे तो नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अभी करके दिखा देंगे क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड एज योर YTM मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी, IRR या ट्रायल एंड एरर, जो मेथड बोलना चाहो वो बोला जाता है। क्लियर हो तो मेरे को एक क्वेश्चन बनाने दो, मैं क्वेश्चन बना के आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। बोल दो दिस इज कॉल्ड एज योर YTM वाला मेथड। अब देखते किसको कभी भी डाउट आएगा, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बच्चों को सबसे बड़ी ये डाउट आती थी, सर दो रेट्स कौन कौन से लेके निकालने हैं। मैंने बोला ये ला डन डन। गुड मॉर्निंग आयशा। चल अब सर आगे इसका क्वेश्चन बनाने की ट्राई करते हैं, आओ देखते हैं। दुनिया में यहां तो नहीं है सर, मैं अपनी मेन बुक से ही बनाता हूं आपको। आपके पास वो मेन बुक का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन रुक जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं अपनी मेन बुक से बना लेता हूं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही अब एक बार में मिल थोड़ी जाएगा क्वेश्चन ढूंढने पे। ये रहा, आ जाओ सर। सर ये लो, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है जो सारी चीजें कवर अप करके चल लेगा। ये आपके पास नहीं है, मैं आपको करवाना चाहता हूं, आ जाओ सर। फोकस रखोगे पूरा का पूरा, ध्यान है। सब लोग बोल दो यस सर वी आर रेडी। रेडी सर, बोल दो, बोल दो। मैं यहां लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो,
हेलो, यस सर, डन। आ जाओ सर। अब ये क्वेश्चन मैं बनाता हूं और आपको करवाने की ट्राई करता हूं। देखो ध्यान से, ये आपका कन्वर्टिबल वाला भी है प्लस आपका वाईटीएम मेथड वाला भी है। आओ देखें सर, 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं। आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छोड़ ही दिया। कौन सा? एबीज गिफ्ट कॉर्नर, कैपिटल स्ट्रक्चर था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कैसे बनाओगे सर? स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। नहीं बेटा, मैम का नहीं है। फाइंड आउट, सबसे पहले फाइंड आउट करो वेदर विच टाइप ऑफ कैपिटल। सर आपको कौन से टाइप का कैपिटल दे रखा है? इक्विटी, प्रेफरेंस या आपका डिवेंचर? ठीक है, डन। स्टेप नंबर 2, सर चेक रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है, क्या है? पहले ये चेक करो। स्टेप नंबर 3, राइट डाउन फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो उसका जो भी है ऑफ रिस्पेक्टिव कैपिटल जो दिया है। स्टेप नंबर 4, क्या करो सर? फाइंड डेटा एंड सॉल्व। डेटा डालो और सॉल्व कर दो, काम खत्म। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। सर रिटर्न ऑन इक्विटी बाय इन्वेस्टमेंट, ईपीएस बाय एमपीएस होता है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमाया डिवाइड बाय कितना लगाया। हाँ, यही तो मैंने बोला, कितना कमाया ईपीएस डिवाइडेड बाय कितना लगाया एमपीएस, बात खत्म। ये वही तो फॉर्मूला है कृष्णा, जो आप बोल रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी, टोटल कितना लगाया, ये है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय टोटल मार्केट वैल्यू। उसी को पर शेयर लिखोगे तो ईपीएस बाय एमपीएस, सेम ही तो है, एकदम सही। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बनाने का भी आपको तरीका पता चल गया। अब देखो सर, मैं यही क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने और सॉल्व करवाऊंगा। ओके, आओ इधर देखना मेरे पास। सबसे पहला स्टेप, मुझे फाइंड आउट करना है कि सर मुझे बनाना क्या है और कौन सा क्वेश्चन किसका क्या करना है। आओ देखें सर, ये क्वेश्चन है कन्वर्टिबल डिवेंचर का, तो मुझे पता चल गया पहला मुझे कन्वर्टिबल डिवेंचर निकालना है। कन्वर्टिबल डिवेंचर, डन। ठीक, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? आपने 100 रुपए ईच का एट पार इशू किया था, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल का। ठीक, ऑन मैच्योरिटी द डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, मेरी बात सुनो, आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किया था। हाँ, इशू कितने पे किया था सर? पार पे। पार मतलब नेट प्रोसीड्स, इशू किया था नेट प्रोसीड्स पे 100 रुपए पे, डन। अब बोलते हैं सर रिडम्पशन वैल्यू आपका या तो 100 रुपए नॉर्मली जो होता है वो होगा, या फिर 2 इक्विटी शेयर, ठीक है, इंटू एमपीएस ऑफ इक्विटी ऑन रिडम्पशन डेट, यही होगा सर, डन। देखते, आपको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट कितना है? 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 18%, बीटा 1.25। ठीक है, तो क्या इससे मेरा के ही निकल के आ जाएगा? ओके, मेरी बात सुनो, समझो। मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले फाइंड आउट करो आपको क्या निकालना है, कन्वर्टिबल डिवेंचर निकालना है। सर कौन से तरीके से निकालना है? मेरे को बोलता है कन्वर्टिबल डिवेंचर अप्रॉक्स मेथड से निकाल दो। अप्रॉक्स मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से, और प्रेफरेंस निकाल दो वाईटीएम वाले मेथड से। ठीक है, तो अगर मुझे डिवेंचर निकालना है फॉर्मूले वाले मेथड से, तो मेथड क्या था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स
डिवाइडेड बाय लाइफ रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला। ये था आपका सेकेंड स्टेप। बताओ यहां तक किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत पड़ी है पहले बताना। चलो मैं एक बार इसको भी डिलीट करता हूं, मैं स्टेप वाइज ही चलता हूं और आपको वैसे ही लेके चलता हूं। बताओ जितना क्वेश्चन ने बोला मैंने उतना करके दे दिया, जो जो क्वेश्चन बोलता जाएगा वो मैं करता चला जाऊंगा। डन। मेरे क्वेश्चन ने इतना ही बोला था और मैंने भी आपको यही लिखवाया था। बताना, मुझे ध्यान से सोचना, मैंने कुछ अलग बताया क्या आपको? मैंने आपको बोला पहले पता करो कौन सा कैपिटल है, फिर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, फिर उसका फॉर्मूला लिख दो। अब डेटा ढूंढो। आओ डेटा ढूंढते हैं। डेटा ढूंढे। चलो थर्ड, क्या आपको कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं? आओ देखते हैं। क्या इंटरेस्ट दिया है? हाँ सर 100 रुपए का है, 15% इंटरेस्ट चढ़ेगा। चलो 15 रुपए का इंटरेस्ट। क्या टैक्स दिया है? टैक्स बोलता है 40%। हाँ सर दिया है, 1 माइनस 0.4 प्लस। क्या रिडम्पशन वैल्यू दे रखा है? रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखा। नेट प्रोसीड्स 100 रुपए दे रखा है। लाइफ 6 साल। चलो डिवाइडेड बाय, क्या आपको रिडम्पशन वैल्यू दे रखा है? नहीं दे रखा। नेट प्रोसीड्स हाँ डिवाइडेड बाय 2, इतना दे रखा है। क्या अगर मैं रिडम्पशन वैल्यू निकाल लूं तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा? बोलो, इतना ही करना था मुझे, बस इतना ही करना था। बोलो बोलो सर। डन डन। चल अब देखते हैं सर। लेट्स फाइंड आउट डेटा, लेट्स फाइंड आउट रिडम्पशन वैल्यू। आप सब लोगों को पता है कन्वर्टिबल के केस में रिडम्पशन वैल्यू क्या होता है? रिडम्पशन वैल्यू इज हायर ऑफ, या तो मुझे जो एंड में देने वाला है, क्या देने वाला है सर? या तो कुछ नहीं बोला तो 100 रुपए ही देगा, 100 रुपीज, या टू इक्विटी शेयर इंटू एमपीएस एट रिडम्पशन वैल्यू का रिडम्पशन डेट पे। डन। चलो आओ देखते हैं। तो 2 इक्विटी शेयर, अब मुझे निकालना पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, एमपीएस ऑफ इक्विटी ऑन रिडम्पशन डेट। ठीक है, डन डन। तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो डी डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट का सवाल दिया इसमें क्वेश्चन में। हाँ सर ये देखो, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास दे रखा है। हाँ जी सर आओ। ये देखो एक एक करके मेरे को बोलता है सर आपके पास रिस्क फ्री रेट, रिस्क प्रीमियम, बीटा सब दे रखा है, तो क्या मेरा सबसे पहले के निकल के आ जाएगा? हाँ जी, रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है? बोलता है 10%, रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी 18% दे रखा है, तो 10% प्लस 1.25 ऑलरेडी दोनों को मल्टीप्लाई करके 18% दे रखा है, तो 1.25 इंटू 18 प्लस 10, 32.5% मेरा के आ गया है। तो 32.5% तो मेरा के आ गया है। अब ये देखना, क्वेश्चन आपको बोलता है सर आपकी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 12.76 का, अभी हैज रिसेंटली पेड, और 5 साल पहले इसने 10 रुपए का डिविडेंड दे रखा था, तो क्या ये मुझसे बात करना चाह रहा है ग्रोथ की? हाँ, तो डी प्लस ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और के माइनस ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मेरा एमपीएस निकल के आएगा। बोलो
अब जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं आपको दिल दिमाग आंख कान मुंह नाक खोल के समझना है, तभी समझ में आएगा। यहां तक रुक जाओ, सांस ले लो और मेरे को बता दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इससे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। चलो, क्या मुझे ग्रोथ परसेंट भी निकालना पड़ेगा? हाँ, ग्रोथ परसेंट भी निकालना पड़ेगा। बोलो पहले, बता दो किसी को यहां तक दिक्कत है? आप में से किसी को भी दिक्कत हो यहां तक तो वो बताओ, बोलो। इस बार एफएम इसी आएगा ना सर? हाँ, इसी आएगा। चलो, यहां तक डन है। 32.5% हो गया अपना। क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मुझे ग्रोथ भी चाहिए? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। सर कभी कभी ना आपको बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है। क्या बोलता है? आपने अभी डिविडेंड दिया है 12.76 का, ओके, और 5 साल पहले आपने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो भैया अगर मैं अपने डिविडेंड को 5 सालों तक ग्रो करवाता, 1+ ग्रोथ रेट 5 सालों तक, तो क्या वो 12.76 रुपए हो जाता? आपको बोलता है मैंने 5 साल पहले 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो अगर मैं डिविडेंड को 5 सालों तक ग्रो करवाता, अगर मैं 10 रुपए को ग्रो करवाता 5 सालों तक, तो आंसर 12.76 आता या नहीं आता? बोलो सर। जिस क्लास में मैंने लिया था 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाले वेल नोन फैकल्टी थे, बट ऐसा कोई समझाया ही नहीं। हम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए आप बेस्ट हो। थैंक यू सो मच भाई। चलो इतना बताओ। हाँ जी, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1+ ग्रोथ रेट पावर 5 बराबर 12.76 डिवाइडेड बाय 10? क्या मैं बोल सकता हूं आपका जो ग्रोथ रेट 5 साल वाला है ना, वो कुछ ना कुछ 1.276 आने वाला है? हाँ या ना, इतना बता दो। मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं और आराम से इसको समझ रहे हैं, बोल दो। डन, ये भी आ गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं। अब सर ये देखना, 5 साल की ग्रोथ तक आगे बढ़ने वाला मेरे को फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है सर? ये देखो, फ्यूचर वैल्यू टेबल दे रखा है मेरे को। फ्यूचर वैल्यू, आई मतलब होता है आपका लाइफ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको कितने सालों तक, मैं आपको टेबल देखना बताता हूं, आपको कितने सालों तक आगे जाना है, मुझे कितने साल आगे की ग्रोथ रेट देखनी है? जल्दी बताओ। 5 साल की ग्रोथ रेट देखनी है, तो आप बताओ। मैं लाइफ 5 देखूंगा, 6 देखूंगा, 7 देखूंगा? क्या देखूंगा सर? मैं लाइफ 5 देखूंगा, 6 देखूंगा, 7 देखूंगा? मैं 5 ईयर वाली लाइफ देखूंगा, तो मेरे लिए ये टेबल काम का नहीं है, ये टेबल काम का नहीं है। डन। अब मैं 5 साल में आगे बढ़ता जाऊंगा कि कितनी परसेंट पे मेरा आंसर, कितनी परसेंट जाने पे मेरा आंसर 1.27 आ रहा है। आओ देखते हैं। 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, यहां जाके मेरा आंसर 1.27 मैच कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1+ ग्रोथ रेट का पावर 5 साल बराबर 1+0.05? अगर तुम 5 साल तक जाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सेम आ जाएगा। ओके, तो अब ये 5 कट जाएगा। 1+ ग्रोथ रेट बराबर 1+0.05, तो आपका ग्रोथ रेट बराबर 0.05 बराबर 5%। बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक? बता दो।
क्लियर सर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, एकदम मस्त, डन डन, क्लियर। मेरा ग्रोथ रेट भी आ गया 5%, डन। चल, तो सर मेरा ग्रोथ रेट भी आ गया -5%, डन, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब यहां पे आपको एक पॉइंट और समझना पड़ेगा, पूछो क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। यहां तक अगर किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो पहले मुझे बता दो, फिर मैं आपको लास्ट पॉइंट करवा के क्वेश्चन ही खत्म करता हूं। क्वेश्चन खत्म है सर अपना, ये क्वेश्चन अपना खत्म है, बस आप मुझे यहां तक बता दो किसी को कोई भी डाउट पड़ा हो। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझना सर, अगर आपको अगर आपको P0 आज प्राइस निकालना होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको P0 आज प्राइस, सर के क्यों फाइंड आउट किया अभी बताऊंगा। सर अगर आपको P0 आज प्राइस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी करते हो या नहीं करते हो, हाँ या ना, बोलो। अगर आपको आज प्राइस निकालना है तो आप क्या करते हो, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी करते हो, हाँ जी सर D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी अपन करके चलते हैं, डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। तो सर आप मुझे यह देखना और समझाना, अपने को वैल्यू कब चाहिए, अपने को कौन है ये, आंचल, आंचल ये देखो ना, अपने को ये निकालना है, आपको ये भी तो निकालना है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी एट रिडम्पशन डेट तो निकालना पड़ेगा। सर अब ये बताओ आपका रिडम्पशन कितने टाइम बाद है, आपका रिडम्पशन कितने टाइम बाद है, मेरा रिडम्पशन है 6 साल बाद। तो अगर आपका मुझे प्राइस चाहिए P6 6 साल बाद का, तो डिविडेंड क्या होना चाहिए, D7, बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मुझे रिडीम करना है 6 साल बाद, प्राइस चाहिए 6 साल बाद के, तो डिविडेंड कब आना चाहिए, ईयर 7 का, डन। चलो तो सर जी अभी आज का डिविडेंड, टुडे डिविडेंड कितना दे रखा है, 12.76, आज का डिविडेंड आपको दे रखा है, हाँ जी सर आपको आज का डिविडेंड दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए D7, तो निकाल लो, 12.76 को 1 प्लस ग्रोथ रेट 1 प्लस 0.05 से 7 साल तक आगे बढ़ा देंगे, बोलो मुझे D7 चाहिए, 7 साल तक आगे बढ़ा दो। अब समझ में आया D7 क्यों चाहिए, प्राइस चाहिए 6ठे साल पे, तो डिविडेंड चाहिए 1 साल आगे, तो हम प्लस कर देंगे ग्रोथ रेट। ना 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 भाई 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 भाई, D12.76 5th ईयर का नहीं है, वो आपको बोल रहा है मैं आज खड़ा हूं, आज से 5 साल पहले मैंने दिया था, ठीक है। तो आज का अब जो रिडम्पशन होगा आपका आज से कितने साल बाद, आज से आपका जाके 6 साल बाद होने वाला है। आप पीछे और आगे को मिक्स मत करो। चलो आपको क्वेश्चन में टाइमलाइन ये दे रखा था, आपने आज 12.76 का डिविडेंड बांटा, आपने 5 साल पहले D-5 पे 10 रुपीज का डिविडेंड बांटा था, तो अब आगे 6-7 साल बाद 7 ईयर्स बाद D7 का डिविडेंड कितना बांटोगे वो निकालना है मुझे। आंसर आ रहा है 17.95, ये आ रहा है 17.95, श्योर मैच कर लू, श्योर हो ना भाई। चलो 17.95, तो अब आ जाओ, क्या मेरी इक्विटी की वैल्यू निकल सकती है 17.95, 17.95 डिवाइड बाय 27.5%, 65.5
7 आ गया आंसर, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए रिडम्पशन वैल्यू के लिए, 65.27 इंटू 2, 130.55, आंसर आ गया 54। डन, डन सर जी। तो अब बताओ मैं रिडम्पशन वैल्यू क्या ले लूंगा, 130.54, 130.54 बोलो। किसी को कोई दिक्कत है? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बोलो सर। अब देखना सर, ये देखो फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है 5% ऑफ द इशू प्राइस, ठीक है, इधर आओ। तो नेट प्रोसीड्स अपना 100 नहीं आएगा, देखना ध्यान से। इशू प्राइस दे रखा है 100 रुपए, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया है 5%, तो मेरा नेट प्रोसीड्स कितना आ जाएगा, 95। अब निकालो केडी, बोलो अब जाके सही आया, अब जाके सही आया, मस्त बना। सर वैसे आप लोगों से एक चीजें बताऊं, अभी देख लो मैंने सब जगह लाइव का बोला है, हम लाइव ले रहे हैं, बच्चे अभी आ नहीं रहे, एंड पक्का डिक्टो में आप लोगों को मैसेजेस शेयर करूंगा। 15 से 20 अगस्त के आसपास मुझे मैसेज आएंगे, सर मैंने ग्रुप 2 में कुछ नहीं पढ़ा है, क्या कर लूं। अभी वो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन बाद में पक्का मैसेज आएगा मुझे, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, देख लेना आप लोग। अब समझ नहीं आता बच्चों को कैसे समझाऊं कि आप प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आंसर इज 13.23%। डन। किस किस का आंसर आया, बोलो। कोई दिक्कत, मेरा आया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीति का भी आया, सबका आया। अब बताओ क्या ये एक क्वेश्चन टुकड़े में जाते जाते पहले आपने लिखा कन्वर्टिबल डिबेंचर का निकालना है, निकालना है, फिर आपने केडी फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके अंदर की डिटेल्स फाइंड आउट करने चले गए, और एक एक करके एक एक करके एक एक करके मैंने पूरा क्वेश्चन का डिटेल फाइंड आउट कर लिया, हो गया काम खत्म, आंसर आ गया, टेंशन ही नहीं लेना पड़ा अपने को। डन। बोलो, अपना डिट्टो आंसर मैच करा। ये क्वेश्चन अगर कभी आता तो 3 नंबर के आसपास का आता और आप बना के आते, एकदम बना के आते सर। चलो अब सर इधर देखो, आपके पास क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, इधर देखना सर जी। आपके पास बोलता है मेरे पास एक प्रेफरेंस शेयर से 5% का 100 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, आपने 10% प्रीमियम पे इशू किया था। These shares are redeemable after 10 years at par. Flotation cost 6% of issue amount. अब देखना आराम से, आओ कैलकुलेट करते हैं। मुझे निकालना है किसका, मुझे निकालना है सर मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, करवा दूंगा, एकदम करवाएंगे सर। इधर देखो, सबसे पहला अब मुझे सेकंड जो कैलकुलेट करना है, ये आपका काम हो गया, हाँ जी सर ये काम हो गया। अब मुझे प्रेफरेंस का कैलकुलेट करना है। प्रेफरेंस का कैसे निकालने बोला है, प्रेफरेंस का निकालने बोला है मुझे, ये देखो YTM मेथड से। डन, डन, आओ। प्रेफरेंस का निकालने बोला है मुझे YTM मेथड से, तो मैं सबसे पहले ना चुपचाप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लूंगा। ईयर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन, डन। अब अगला मैंने आपको बोला था अमाउंट लिखना, यहां पे आपका नेट प्रोसीड्स आता है, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स निकाल ले सर। बोलता है आपने कितने पे इशू किया सर, 5% प्रेफरेंस शेयर्स था 100 रुपए का, 10% प्रीमियम पे मैंने इशू कर रखा था। सर
एक सेकंड, टीम का कॉल है। हेलो। चलो सर, तो अगर मैं आपका नेट प्रोसीड्स निकालने पे आ जाऊं, क्या मैंने बोला था नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है? पहले लिखो फेस वैल्यू प्लस उसमें अगर आपका कोई प्रीमियम है तो बोलता है 100 रुपए था प्लस 10% आपका प्रीमियम, तो 10 रुपए ये आ गया, 110 ये आपका इशू प्राइस आ गया, माइनस आप इसमें क्या करते हो फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना दिया फ्लोटेशन कॉस्ट भाइयों बहनों? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलता है मेरे को 6% ऑफ द इशू अमाउंट, तो 6.6 रुपए आपका नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 रुपए माइनस कर दो, 103.4। क्या सबका आंसर आया? नेट प्रोसीड्स 103.4। वेरी गुड। अब आप एक काम करो, इसको 103.4 रख लो, डन। अब हर साल आप कितने का दे रहे हो सर? ये देखो, मैं हर साल आपको 5% प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं, तो लो 5 रुपए नेगेटिव, 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 5 रुपए नेगेटिव। आप उसको हर साल दिए जा रहे हो और लास्ट ईयर में आप उसको 100 रुपए वापस भी तो करोगे। मेन रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो लास्ट में 100 रुपए वापस भी करोगे। हाँ जी सर, लास्ट में 100 रुपए वापस भी करेंगे। ये रहा आपका आंसर। अब ये देखना, मुझे बोला वाईटीएम मेथड से कैलकुलेट करके दिखाना है। आ जाओ, चल मुझे बोला वाईटीएम मेथड से कैलकुलेट करके दिखाना है, तो पता है सबसे पहला ट्रिक, हाउ टू फाइंड आउट द टू डिफरेंट रेट्स। हाउ टू फाइंड आउट टू डिफरेंट रेट्स, दो अलग अलग रेट्स का पता कैसे करेंगे? सर फॉर्मूला ले लो और आंसर निकाल लो। फॉर्मूले में क्या था? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 5 रुपए का, रिडम्पशन वैल्यू है 100 रुपए का, नेट प्रोसीड्स 103.4, लाइफ आपकी 10, 100 प्लस 103.4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर निकालो तो कितना आ रहा है? पहले ये निकालो, बोलो। बोलो सर। डन डन, आंसर आ रहा है 4.58%। ये आ गया। अब दो रेट पता है कौन कौन सी लेनी है? कौन कौन सी लेनी है सर? एक रेट ले लो उससे कम 4%, एक रेट ले लो उससे ज्यादा 5%। आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, आपका हमेशा एग्जैक्ट आंसर आया करेगा। चलो सर 4% का रेट लेके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। चलो इसका देखना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा। ईयर 0 वाले का प्रेजेंट वैल्यू वही रहता है 103.4, 103.4। इसका कैसे निकलेगा? 5 डिवाइडेड बाय 1.04 एक साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 2 साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 3 साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 4 साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 5 साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 6 साल, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 7 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 8 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.04 9 बार, 5 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां 105 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.04 10 बार। कर दोगे? डन डन। अब अगला सर, यहां पे 5 डिवाइडेड बाय 1.05 एक बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 दो बार,
5 डिवाइडेड बाय 1.05 3 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 4 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 5 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 6 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 7 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 8 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 9 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1.05 10। आंसर आ गया, बोलो। मेरा कैलकुलेटर नहीं मिल रहा यार, मेरे को कैलकुलेटर मेरा ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहां रह गया। मैं एक बार कैलकुलेटर देख के आया ना, आप लोग इसका आंसर निकालो, या छोड़ो अपन, आप लोग भी निकाल के दो मुझे इसका आंसर। कितना आ रहा है एनपीवी बताओ। फोर परसेंट पे 40.55, चलो, और 5 पे इसको ही कैलकुलेटर ट्रिक बता दो सर। कैलकुलेटर की ट्रिक है ना, मैं कैलकुलेटर एक बार लेके आता हूं अपना, मैं एक बार कैलकुलेटर लेके आता हूं, मैं देखता हूं कैलकुलेटर। चलो सर, आई गॉट माई कैलकुलेटर। अब इधर देखो सर जी, आपको कुछ नहीं करना, ये देखो, जब आपकी रेट सेम है, मेरे को 5 को ही डिवाइड करना है ना, ये देखना आराम से, मैं देखता हूं मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा। हाँ, ये देखो ऐसे 5, हाँ आपको 5 का ही निकालना है। 1 देखना, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 4% पे मुझे निकालना था, एक बार किया। अब देखना 1 डिवाइड बाय 1.04 आपने एक बार किया, डन। कौन छेड़ गया भाई इसको, हाँ अब ठीक है। चलो इधर देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.04 एक बार किया, डन। ये आया, आपको दिख रहा है, 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 यहां पे दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 10 बार कर दिया, ग्रॉस टोटल 8.1108 आपका आंसर आ रहा है। अब क्या करो, मुझे 5 को ही डिवाइड करना था, इंटू 5 कर दो, 40.55 ये आया मेरा, हाँ ये आ गया। 100 को डिवाइड बाय 1.104, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आया 100 का 67.55, और आपका स्टार्टिंग वैल्यू कितना दे रखा है, 103.4, 108.10। सर आपका नेगेटिव अमाउंट आ रहा है 108.10 और ऊपर दे रखा है 103.4, तो आपका नेगेटिव आंसर आया 4.71।
अब यही अगर मैं 5% की रेट लूं तो देखना 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रॉस टोटल 7.72। देखना ध्यान से 5 इंटू 7.72 कितना आ गया 38.61। अब आप एक चीज भूल गए सर, मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूं, देखना ध्यान से, मैं भी थोड़ा आपको क्लियर ही करके दिखा दूं। 10वें साल आपको दो चीजें मिल रही हैं, 100 रुपए भी मिल रहे हैं, 1.04 10 साल पे। ये जो दूसरी अमाउंट आई ना आपकी, वो दूसरी अमाउंट ये आई 38.61 आया, दूसरी अमाउंट आपकी ये आई। ये जो 100 है ना, 100 को भी तो डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड बाय 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 67.55। 10 सालों तक प्लस 38.61, 106.167 माइनस 103.4, 2.76 नेगेटिव आ रहा है इसका। बोलो यस सर, लास्ट ईयर का 100 भूल गए थे हम, लास्ट ईयर का 100 भी तो है, बोलो। $38.61 05 से होगा ना ये, $61.39 प्लस 38.61, 100 रुपीज आ रही है, तो ये आंसर आएगा आपका नेगेटिव 3.4 पॉजिटिव। बोलो सबको ये क्लियर हुआ यहां तक? आराम से सोच के बताओ, 3.4 पॉजिटिव आ रहा है मेरा, बोलो सबको यहां तक क्लियर हुआ? 3.4 मेरा पॉजिटिव आ रहा है, बोल दो। हाँ जी सर, क्लियर, डन। किसी को नहीं समझ आया तो वो बताओ, यहां पे आप क्या कर रहे थे? $8.11, बोलो जी सर, क्लियर क्लियर क्लियर। एक मिनट, हाँ दीक्षा, रुके हुए अपन, बोलो। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, डन। बता दो, आराम से देख लो। अब सर पता है आप वाईटीएम मेथड सॉल्व कैसे करते हो? आपके पास तो दो दो आंसर हैं, अब मैं दो दो आंसर को सॉल्व कैसे करूं? ध्यान से देखना, पहले लिखना स्मॉल इंटरेस्ट रेट, ठीक, प्लस स्मॉल इंटरेस्ट रेट वाला, स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे जो एनपीवी आया था, माइनस बिग इंटरेस्ट रेट पे जो एनपीवी आया था। माइनस
बिग इंटरेस्ट रेट पे जो एनपीवी आया था इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। बस यही आपको करना है सर। ये 100 वाला पॉइंट सारे क्वेश्चंस में करने होते हैं ना? हाँ, जिस जिसमें लास्ट में दिया होता है उसमें करना होता है, जिस जिसमें लास्ट में पेमेंट आएगी उसमें करना होगा एकदम। चलो सर, आपकी छोटी वाली इंटरेस्ट रेट कौन सी थी? छोटी वाली थी मेरी 4% प्लस। छोटी वाली पे आपका कितना आया? जल्दी बोलो, छोटी वाली पे इंटरेस्ट रेट कितना आया? बोलो। यह आया -4 माइनस 4.71। ओके, इस पे कितना आया? -4.71 माइनस 3.4 इंटू डिफरेंस ऑफ रेट 5 माइनस 4। ओके, बराबर 4 प्लस -4.71 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8.11। 4.71 डिवाइड बाय 8.11 0.58। 4 अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 0.58 4.58%। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे इनका आंसर भी मोटा मोटी वही आना चाहिए, 4.6 या 4.58%, जो भी दे रखा हो। क्लियर? बन गया सर, खत्म, दैट्स इट, डन। क्लियर? क्लियर। ओके ओके, डन 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 डन। कोई पंगा नहीं किसी को भी। क्लियर हो गया? एकदम सर क्लियर हो गया, मस्त क्लियर। हाँ, 4 की जगह कम भी ले सकते हो, 5 की जगह ज्यादा भी ले सकते हो। सर, जो टेबल बनाया वो एग्जाम में सारे नंबर फिल करने पड़ेंगे या डायरेक्ट एनपीवी का टोटल लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा, डायरेक्ट एनपीवी का टोटल आप ऐसे लिख के भी छोड़ के आ जाओगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर 5 डिवाइड बाय 1.04 देन 10 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं ना? हाँ, वो भी कर सकते हो। ये देखो, 5 डिवाइडेड बाय 1.04, एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ग्रॉस टोटल दबा दिया, तब भी आपका आंसर 40.55 ही आएगा। डन? हेलो सर जी, आप दिल्ली आ रहे हो? हाँ, एकदम दिल्ली आ रहा हूं, 1 और 2 को नहीं, 3 4 5 को आ रहा हूं। आप में से जो भी दिल्ली सेमिनार के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो सर 7903479393 पे। सर, दिल्ली सेमिनार, ये मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा और सारी चीजें शेयर कर दूंगा। लोकेशन बता दो सर। लोकेशन लक्ष्मी नगर, मोस्टली लक्ष्मी नगर में होगा। लक्ष्मी नगर है ना, उधर रिच करेंगे अपन। चलो, डन डन। चलो सर, आज का जो अपना सेशन है, आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, आज का सेशन यहीं पे खत्म होने वाला है। प्लस 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 सर, कल कोई सेशन नहीं है, कल आपका कोई भी सेशन नहीं है, कल आपका सेशन ऑफ है, कल आपका सेशन ऑफ है, बिकॉज टुमारो आई एम इन पुणे। कल मैं पुणे में रहूंगा सर, कल एक दिन के लिए आई एम इन पुणे, तो सर कल का सेशन ऑफ है, कल अपना कोई भी सेशन नहीं है। अपना नेक्स्ट सेशन अभी आज शाम को होगा, फिर उसके बाद परसों होगा। ओके ओके। दीपक, लक्ष्मी नगर में होएगा अपना सेमिनार, इज इन लक्ष्मी नगर, 3 4 और 5 को। सर पुणे भी, पुणे आ रहा हूं, पुणे कल ही आ रहा हूं मैं, एक्चुअली कल किसी काम से मैं पुणे ही आ रहा हूं। आज शाम को सेशन है, आज शाम को सेशन है, शाम को सेशन है, शाम को सेशन जल्दी है, 4:30 के आसपास है, 4:30 के अराउंड अपना सेशन होगा।
4:30 के अराउंड सेशन होगा। पुणे में कहा, पुणे किसी काम से आ रहा हूं मैं। शाम को जो सेशन होगा शशांक उसमें WACC कर लेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन शाम में कवर अप कर लेंगे। शाम को डिविडेंड डिसीजन होगा, हाँ डिविडेंड डिसीजंस और इसके क्वेश्चंस, डिविडेंड डिसीजंस और इसके क्वेश्चंस होंगे। डन डन, क्लियर क्लियर, ओके, बाय 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 बाय। बोला ना इवनिंग, छवि इवनिंग इवनिंग इवनिंग। अहमदाबाद, अहमदाबाद का यार डिस्कशन चल रही है ICI के साथ। ICI जैसे ही अप्रूवल दे देगी हम आ जाएंगे। अपना इवनिंग सेशन 4:30 होगा, 4:30। सर पुणे में सेशन नहीं है, नहीं सेशन नहीं है, मैं कुछ काम से आ रहा हूं। 4:30 to 6, 4:30 to 6, ओके चलो। जिमित ICI अहमदाबाद से बात चल रही है, ICI मान जाएगी तो मैं जरूर आऊंगा यार। ICI से बात चल रही है मेरी। डन डन, ओके चलो, बाय बाय सर, बाय 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 बाय। मिलते हैं आपसे इवनिंग में, बाय 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 बाय। ये एक नंबर